तो हम लोग प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो अपने सीक्वेंस में हम क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं और आइए आपको सिखाएंगे आज क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ये हमारे पास IIT JEE के पूछे हुए ही सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा प्रश्न है कि सम दिस सीरीज अप टू एन टर्म। ये सीरीज आपको दिया गया है tan इनवर्स 2/4, tan इनवर्स 2/9, tan इनवर्स 2/16, 2/25 एंड सो ऑन। इस सीरीज को आंसर करना है। तो देखिए बेटा, इस सीरीज को ऐड करने के लिए हमने 11th क्लास में आपको सिखाया था कि कुछ ऐसे सीरीज मिसलेनियस सीरीज होते हैं जो कभी एपी में भी नहीं होते हैं, जीपी में भी नहीं होते हैं, एचपी में भी नहीं होते हैं, एजीपी में भी नहीं होते हैं। तो उन सीरीज को हम लोग मिसलेनियस सीरीज कहते हैं। और मिसलेनियस सीरीज का सोल्यूशन कैसे होता है? बाय डिफरेंस मेथड। डिफरेंस लगा लगा करके हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ ऐसा ही हम यहाँ काम करने वाले हैं। हालांकि यहाँ डिफरेंस नहीं लगाएंगे, जो यहाँ टेक्निक मैं बताने वाला हूँ, टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस टेक्निक को आप समझिए, आप किसी भी बुक्स को जब बनाएंगे तो इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्न आपको हर जगह मिलेंगे, आप सीखिए। तो जो आपका ये फर्स्ट टर्म था tan इनवर्स 2/4, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 - 1/1 + 3 × 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कर रहा हूँ, 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करो 2 आएगा, 1 + 3 × 1 कीजिए 4 आएगा, प्लस आपका जो सेकेंड टर्म है tan इनवर्स 2/9। क्या मैं इस 2 को 4 - 2 लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकता हूँ 1 + 4 × 2। अब आपका जो थर्ड टर्म है tan इनवर्स 2/16। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 5 - 3/1 + 5 × 3 प्लस tan इनवर्स। अब जो आपका ये टर्म है इसको मैं ऐसे लिखने वाला हूँ 8 - 6 सॉरी गलत हो रहा है थोड़ा सा, 8 - 6 ना लिखेंगे हम, आपको नीचे 25 बनाना है। tan इनवर्स 2/25, तो tan इनवर्स आप ले लीजिए 6 - 4 ले लीजिए और नीचे ले लीजिए 1 + 6 × 4 और अप टू सो ऑन, अप टू n टर्म आप लिख सकते हैं। अब देखिए n टर्म है तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, tan इनवर्स 3 - 1। जो यहाँ जो क्वांटिटी आ रहा है उससे 2 कम क्वांटिटी ये है। जो 4 है तो 2 है, इससे 2 कम ये आता है, इससे 2 कम ये आता है, इससे 2 कम ये आता है। तो जब आप लास्ट में जाएंगे तो क्या आएगा, सपोज करिए अगर यहाँ पे आप n लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा n - 2। जो यहाँ रहता है उससे 2 कम ये आता है और नीचे क्या आता है देख लीजिए 1 + इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 1 + n × n - 2। ये आपका हमने सीरीज को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके लिख दिया। अब देखिए इस पूरे सिस्टम का मतलब क्या है। इसका मतलब ये था tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 1 प्लस, इसका मतलब क्या था tan इनवर्स 4 - tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 5 - tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 6 - tan इनवर्स 4, डॉटेड करिए बीच में, प्लस जो आपका लास्ट टर्म है वो क्या है, तो tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स n - 2। हम यहां तक पहुंच गए। अब ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स 3 प्लस में था, यहाँ माइनस में था, कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स 4 प्लस में था, यहाँ माइनस में था, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से इस सिमिलर फैशन में जब आप इस पूरे सीरीज को अगर एक्सपांड किए होते तो इस सब के सब अल्टरनेट कट जाते। लेकिन फर्स्ट ब्रैकेट में अगर लास्ट एलिमेंट बच रहा है तो फर्स्ट ब्रैकेट में अगर लास्ट एलिमेंट बच रहा है तो लास्ट ब्रैकेट में फर्स्ट एलिमेंट बचेगा। तो हम लिखेंगे क्या, हमारे पास आया -tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स n। इसको आप क्या लिख सकते हैं, चाहे तो आप लिख लीजिए -π/4 प्लस tan इनवर्स n। अगर आप इसको लिख दीजिएगा
तो ये भी इसका आंसर है। अगर आपका मन है कुछ और बनाने का तो ऐसा बनाइए, इसी को लिख दीजिए tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स 1। अब यहाँ tan इनवर्स x माइनस वाई लगा दीजिए, तो tan इनवर्स n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n डॉट 1, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो अपने सीक्वेंस में एक और प्रॉब्लम ऐड कर रहे हैं। प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट मैं आपको जो बता रहा हूँ इस वीडियो में, इस पे आप फोकस कीजिए, बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है। हर बुक में इस तरीके के सवाल हैं, आपको सीखना मस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इस प्रश्न को सॉल्व करना है, यानी इस सीरीज को ऐड करना है। n का वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक जाएगा। tan इनवर्स 4n अपॉन n4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2। एक्चुअली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके 4 अल्टरनेटिव्स हैं, बट थोड़ा सा मैं इसका ऑप्शन यहाँ नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज आप समझ रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हम इसको सीधा सीधा सॉल्व करके दिखा देंगे, है ना। तो आइए इसको सॉल्व करना हम सिखाएंगे आपको। तो सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, ये आपका सिग्मा n इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी। अब ध्यान दीजिएगा, ये tan इनवर्स 4n को मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1 दी होल स्क्वेयर माइनस n माइनस 1 दी होल स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में आ जाइए, 1 प्लस n4 माइनस 2n स्क्वेयर प्लस 1 लिख सकते हैं क्या। मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक पहुंच गए होंगे, आपको मेरी बात यहां तक समझ आ गई होगी। 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज है। थोड़ा और एक स्टेप और आप समझिएगा, ये आपका सिग्मा n इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी tan इनवर्स n प्लस 1 दी होल स्क्वेयर माइनस n माइनस 1 दी होल स्क्वेयर 1 प्लस n स्क्वेयर माइनस 1 दी होल स्क्वेयर। इस पूरे को हमने फैक्टराइज करके लिखा, दैट इज इसके फॉर्मूले में सेट कर दिया। n स्क्वेयर माइनस 1 दी होल स्क्वेयर, इसको ओपन कीजिए, a स्क्वेयर ये बनेगा प्लस b स्क्वेयर ये बनेगा, 2ab में ये बनेगा। हमने हर चीज को सेट कर दिया, इधर लिख रहा हूं मैं। और ये आ गया सिग्मा n इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी tan इनवर्स n प्लस 1 दी होल स्क्वेयर माइनस n माइनस 1 दी होल स्क्वेयर अपॉन। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखने वाला था n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये सबका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दिया। अब देख लीजिए tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई आ गया। अब इसका बेसिकली मतलब ये हो गया हमारे लिए कि आपका ये सिग्मा तो रहेगा, n का वैल्यू 1 से आप अनंत तक ले जाइए। इसको मैं लिखने वाला हूं tan इनवर्स n प्लस 1 स्क्वेयर माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 स्क्वेयर। अब हमारा पूरा काम हो चुका है, इसमें n का वैल्यू आप पुट करते चलिए और आंसर निकालते चलिए। तो सबसे पहले आप n के जगह 1 पुट कर दीजिए, तो क्या बनेगा tan इनवर्स, n के जगह 1 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर tan इनवर्स 4 माइनस ये tan इनवर्स 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सिग्मा है तो सम करोगे, n के जगह आप 2 पुट कीजिए तो क्या बनेगा tan इनवर्स 3 बन गया, तो 3 स्क्वायर 9 होता है, माइनस tan इनवर्स आप 2 पुट किए थे तो ये 1 बन जाएगा, तो tan इनवर्स 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, तो ये आ गया tan इनवर्स 1 प्लस अब 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट करो, 3 पुट करोगे तो tan इनवर्स कितना बनेगा, 3 पुट करोगे तो कितना बनेगा फिर से 4, और 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस tan इनवर्स, जब आपने 3 पुट किया तो 3 माइनस 1 2 होल स्क्वायर 4, tan इनवर्स प्लस 4 प्लस 1 2 3 पुट कर दिया, आप 4 पुट कीजिए तो ये कितना बनेगा, 4 पुट करोगे तो tan इनवर्स 25 माइनस tan इनवर्स 9
सबको पुट करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने डॉटेड लाइन से दे दिया ऐसे ही। अब देख लीजिए tan इनवर्स 4 यहाँ प्लस में था, tan इनवर्स 4 यहाँ कैंसिल हो रहा है। tan इनवर्स 9 प्लस में आया था, tan इनवर्स 9 कैंसिल हो रहा है। एज इट इज सिमिलरली सारे टर्म ही कट जाएंगे। जब आप लास्ट में आएंगे तो क्या बनेगा वो समझ लीजिए। tan इनवर्स यहाँ आप क्या पुट करने वाले थे, लास्ट में इनफाइनाइट पुट करोगे ना, तो इनफाइनाइट प्लस 1 क्या होता है, इनफाइनाइट ही होता है, माइनस tan इनवर्स यहाँ क्या पुट करोगे, इनफाइनाइट -1, तो इन्फिनिटी से 1 माइनस कीजिए, कोई फर्क नहीं, इन्फिनिटी ही रहेगा। तो ये प्लस एंड माइनस आपस में एडजस्ट होकर कट जाएंगे, यानी कि ये सीरीज पूरा ही कट रहा था, लेकिन कुछ तो आंसर आने वाला था। ये सीरीज यहाँ बच रहा था, ये टर्म बच रहा था, तो क्या आंसर आया, माइनस tan इनवर्स 1, और इसका आंसर हो गया -π/4।